हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स, और मैं आनंद मिश्रा, आपका केमिस्ट्री टीचर, जो आपके हर सॉल्यूशंस को क्लियर कर देता हूँ। यदि आप मुझसे पूछना चाहें तो आप कोई भी चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उन वीडियोस पे लाइक तो आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन आप लोग उन वीडियोस को उतने ज़्यादा नंबर्स में नहीं देख रहे हैं जितना उनको देखना चाहिए। आप लोगों को बाद में फिर थोड़ा सा मार्क्स की वजह से प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा वीडियोस को ज़्यादा देखिए और उसको क्लियर भी कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता, ऑर्डर यानी आपकी कोटि, और रिएक्शन यानी अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया की आणविकता व कोटि, यानी मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको समझने के लिए पहले हम इंग्लिश में समझ लेंगे ये वाला टॉपिक। इसके पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी कांस्टेंट वाला टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलरिटी इन केमिस्ट्री इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दैट कम्स टुगेदर टू रिएक्ट इन एन, जो एक साथ आकर रिएक्ट करते हैं इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब हो गया प्राथमिक पद या प्राथमिक अभिक्रिया, एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर्स आगे की तरफ लिखे रहते हैं, रिएक्टेंट के आगे लिखे रहते हैं, ऑफ रिएक्टेंट्स इन दिस एलिमेंट्री रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर। और मॉलिक्यूलरिटी किस बात पर डिपेंड करती है? इसी बात पर डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर अ रिएक्शन कैन बी। कौन सी? यदि एक होगी तो यूनिमॉलिक्यूलर, दो होगी तो बाईमॉलिक्यूलर, और तीन रिएक्टेंट्स हुए तो ट्राईमॉलिक्यूलर। यानी एक मॉलिक्यूल हुआ उसमें तो यूनिमॉलिक्यूलर हुआ। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। दो हुए तो बाईमॉलिक्यूलर हो गया, और तीन हो गए तो ट्राईमॉलिक्यूलर हो गया। एक बार फिर से इंग्लिश में समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारी हेडिंग थी मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की आणविकता व कोटि। तो मॉलिक्यूलरिटी इन केमिस्ट्री इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कम्स टुगेदर, जो एक साथ आकर टू रिएक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ stoichiometric coefficients of reactant in this elementary reaction depending on how many molecules come together a reaction can be unimolecular यानी एक, बाईमॉलिक्यूलर यानी दो, और ट्राईमॉलिक्यूलर यानी तीन। हिंदी में अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा क्या है? अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा क्या है? एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, बता दूं मैं आप लोगों को। तो अभिक्रिया की आणविकता वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक पद में पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है। एक पद मतलब एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक पद में पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है, ऐसी अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। तथा वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को जटिल अभिक्रियाएं कहा जाता है। तथा वे सभी पद जिनसे होकर कोई जटिल अभिक्रिया, वे सभी पद जिनसे होकर कोई जटिल अभिक्रिया पूर्ण होती है, उन पदों को अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि प्रत्येक पद में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि पद में प्रत्येक पद प्राथमिक पद की तरह कार्य करती है। अब इसके आगे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो देखिए। इसके आगे मैंने क्या समझाया आपको, इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक अणु भाग लेते हैं, क्या लेते हैं? अभिकारक अणु भाग लेते हैं। अभिकारक अणु भाग लेते हैं, वो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, मैं ध्यान से देख लीजिए कि किसी भी अभिक्रिया में जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अभिकारक अणु भाग लेते हैं
तथा अभिकारक अणुओं की संख्या अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। आणविकता कहलाती है। एक बार अच्छे से इस वीडियो को दोबारा समझ लेंगे और यदि कोई दिक्कत लगे तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि यानी जैसा कि हमने हेडिंग पहले लिखवा दी थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। इसमें क्या होता है, a number that relates यानी संबंधित, the rate of chemical reaction with the concentration of reacting substance, the sum of all the exponents of the terms expressing concentration of the molecules or atoms determining the rate of reaction. Compare first order reaction, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये कैसे होगी, देखिए समझ लीजिए। अ नंबर दैट रिलेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा नंबर जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, संबंधित होगा विथ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस यानी अभिकारक की सांद्रताओं से। द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स यानी जो हमारी घातें हैं, घातों का योग किसी भी अभिक्रिया समीकरण में जो उनकी अभिकारक की सांद्रताओं का जो घातों का योग होता है ऑफ द टर्म्स एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यही आपका जो नंबर होगा, जो घातों का जो सम होगा, ये बताएगा कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है। ये हमें बताएगा यदि हमारी कोटि एक आती है तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया, दो आती है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द्वितीय कोटि अभिक्रिया, और तीन आती है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यानी तृतीय कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया व्यंजक या वेग समीकरण या वेग नियम में उपस्थित सांद्रता पदों की घातांकों का योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग व्यंजक या वेग समीकरण या वेग नियम में उपस्थित सांद्रता पदों की, ध्यान रखना है, सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, एक्सपोनेंट्स यानी घातांकों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए N2 + 3H2 gives out 2NH3। यहाँ पर आपकी यदि हम मॉलिक्यूलरिटी जांच करें, मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता के बारे में देखें तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 + 3 यानी कितना हो गया, 4। लेकिन यदि हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर के लिए हमें इसका रेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा, वेग समीकरण लिखना पड़ेगा। तो रेट इक्वल टू के ब्रैकेट में N2 और H2 की पावर 3 यानी यहाँ पर कितना हो गया, यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो N2 होता है वो तो एक ही है, लेकिन H2 की पावर कितनी है, 3 है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो इसका सम होता है, जो इसकी ऑर्डर निकलती है, ये तो हमारा रेट इक्वेशन हो गया, लेकिन हमें जो सम निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या निकालना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करें तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखिए यहाँ पर एक N2 से 3H2 की रिएक्शन 2 अमोनिया से हो रही है। कैसे हो रही है, यानी हमें 2N चाहिए, सबसे ज़्यादा कितना चाहिए, 2N, यानी बिना नाइट्रोजन के अमोनिया नहीं बन सकती, बिना नाइट्रोजन के अमोनिया नहीं बन सकती। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी ऑर्डर कितनी जाएगी, ये हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, इसकी ऑर्डर हमारी ये हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, देखिए NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट को क्या कर दिया, आपने गर्म कर दिया। क्या कर दिया,
गर्म कर दिया तो क्या बन जाती है, अमोनिया बन जाती है। ठीक है, प्लस आपका क्या बन जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक H बचा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आपके NO बचा है, तो यहाँ पर आपका बन जाता है HNO3 बन जाता है। क्या बन जाता है, HNO3 बन जाता है। अब होता क्या है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपकी देख रहे हो कि यदि आप इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालोगे, नहीं आणविकता निकालोगे, मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है। लेकिन जब इसकी आणविकता निकालोगे, ऑर्डर निकालोगे, तो आपको इसका वेव इक्वेशन लिखना पड़ेगा। उसकी वेलोसिटी इक्वेशन है K बराबर नहीं, रेट लेते हैं, रेट हम लिखेंगे यहाँ पर, रेट इक्वल टू K ब्रैकेट में NH4 NO3 का होल 1, पावर इसकी 1 है, तो इसकी यहाँ पर ऑर्डर भी कितनी आ गई, इसकी ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगी कितनी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी मैं एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को ये वाली चीज़ समझना भी है। ठीक है ना, क्योंकि ये वाली चीज़ हमेशा आप लोगों को काम देगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक रिएक्शन और ले ली, 2HI गिव्स आउट H2 + I2। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का ये ले लिया है हमने यहाँ पर। अब हाइड्रोजन आयोडाइड का देखेंगे तो जब ये क्या होगा कि दो ही परमाणविक अभिक्रियाओं में एक साथ 2 स्पीसीज का संगठन होता है, उदाहरण हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन। ठीक है, तो जब हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे, आणविकता यानी इसकी हमने मॉलिक्यूलरिटी निकाली, मॉलिक्यूलरिटी हमने जब इसकी निकाली तो कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। कितनी हो गई, 2। और जब हम इसकी ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं हम, आपको बता दिया है मैंने, K बराबर रेट इक्वल टू K ब्रैकेट में HI की पावर आपका 2। यहाँ पर आपका ऑर्डर कितना आ गया, आपका यहाँ पर ऑर्डर आपके आ गया 2। तो इस तरीके से सारे एग्जाम्पल बता दिए मैंने, आप लोगों को ये वीडियो बना दिया, जिससे कि आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। और मुझे आप लोगों को मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर पहले दे दिया है। हमारा यूट्यूब चैनल डॉन अकेडमी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों को इसी तरीके से वीडियोज़ मिलते रहेंगे। यदि कोई डाउट्स हो तो व्हाट्सएप या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।